या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मधु की मुस्कान में। लो चलो, मैं तो रेडी हो गई हूँ। कुछ खरीदना हो तो मैं तो पूरी तरह से तैयार हूँ। गिफ्ट किसको अच्छे नहीं लगते हैं, तो हस्बैंड की तरफ से मुझे मिलने वाला एक गिफ्ट है ना। मैं तो सो रही थी, इन्होंने कहा चलो उठो और तुम्हें कुछ दिला के लेके आता हूँ। हैं जी। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं अपने हस्बैंड के साथ आई हूँ साड़ी की शॉप पर, क्योंकि इन्होंने मुझे बोला कि चलो तुम अपनी पसंद से कोई एक साड़ी ले लो, आज तीज पर मेरी तरफ से गिफ्ट है। तो मैं यहाँ पर आई हूँ और मैंने ना भैया से बोला, भैया मुझे वाइन कलर में कोई लेटेस्ट डिज़ाइन बताओ। तो बस वो मुझे उन्हीं कलर में से अलग अलग पैटर्न में साड़ियाँ बता रहे थे। तो दोस्तों, मैंने कौन सी ली ये तो आप मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं तो जब पहनूंगी तभी आपको पता चलेगा। बट आप मुझे गैस करके बता सकते हैं कि मुझे कौन सी साड़ी पसंद आई। इतनी सारी मैंने साड़ियाँ देखी और जो साड़ी मुझे पसंद आई वही साड़ी मेरे हस्बैंड को भी पसंद आई। तो साड़ियाँ तो कितनी भी हो ना, वो कम ही लगती है। तो बस मैंने जब हस्बैंड ने मुझे मौका दिया साड़ी चुनने का, लेने का, तो मैंने उस मौके को जाने नहीं दिया। मैंने सोचा चलो ले ही लेती हूँ, और मौका भी है, तीज का त्यौहार है। और तो दोस्तों, जब हम कहीं बाहर निकलते हैं ना कोई हमें जान पहचान वाले मिल ही जाते हैं। तो ये है प्यारी सी गुड़िया और उनकी मम्मी का नाम है पायल। और ये पायल तब इतनी छोटी थी जब मैं शादी होके आई थी ना, तो जब हम गणगौर की पूजा साथ में करते थे ना, तो ये इतनी प्यारी प्यारी तैयार होकर आती थी। और देखो आज समय कितना जल्दी से निकल गया कि आज इनकी खुद की इतनी प्यारी सी गुड़िया है। तो बस मैं यही कह रही थी कि जब भी आओ ना तो घर पे आना, क्योंकि ये तो राखी पे आई हुई हैं। और बस इन्होंने कहा मैं तो कल ही निकल रही हूँ, तो मैंने कहा चलो अब जब भी आओ ना तो घर पे ज़रूर आना। और उसके बाद फिर हम गए दूध लेने के लिए, सॉरी दही लेने के लिए, क्योंकि तीज का जो व्रत होता है ना, वो दही और लड्डू के साथ ही खोला जाता है। इसमें ना नमक नहीं खाया जाता। तो है ना, दही तो मैंने जमाया नहीं था, मैं भी भूल गई थी, दिमाग से निकल गया था। तो फिर हस्बैंड ने कहा चलो अपन मार्केट निकले ही हैं तो दही लेते ही चलते, क्योंकि पूजा में भी दही चाहिए। तो बस हमने दही लिया और मैं अब फटाफट घर जाऊँगी और सबसे पहले तैयारी करूँगी, पूजा की थाली जमाऊँगी। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए मैं अब पूजा की थाली जमा रही हूँ, और पूजा की थाली जमाने के बाद में फिर मैं तैयार होकर आपसे मिलती हूँ। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मधु की मुस्कान में। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि देखिए मैंने अपनी एक कोई साड़ी थी पुरानी, मतलब ज़्यादा पुरानी भी नहीं थी, मतलब इसको मैंने 1 या 2 बार ही पहना है, बट मैंने इसका ये कुछ नया लुक किया है। तो ये देखिए मैंने इसको इस स्टाइल में बनवाया है, शरारा स्टाइल में, दिखाती हूँ। ये देखिए, और यहाँ पर आप देख रहे हैं
ये मैंने इसकी लेस लगवाई है, दुपट्टा, क्योंकि पूरा जो साड़ी में इतना हैवी वर्क है ना, तो इस वजह से मैंने जो दुपट्टा है बिल्कुल प्लेन लिया है। ये देखिए एकदम प्लेन दुपट्टा है और जिसमें मैंने ये लेस लगवाई है। तो कितना प्यारा लग रहा है ना, इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा हैवी सेट भी नहीं पहना, सिंपल सोबर ज़्यादा अच्छा लगता है। और दोस्तों पूजा की थाली भी मैंने जमा ली है, अब बिटिया तैयार हो रही है और बस अब हम निकलेंगे पूजा करने के लिए। तीज माता की पूजा करेंगे, तब तक चंद्र देवता के भी दर्शन हो ही जाएंगे, क्योंकि आज मौसम साफ है भगवान की दया से। तो बस फटाफट से चांद निकले और हम व्रत खोले। भगवान तीज माता जो है अपना आप इतनी शक्ति दे देती है कि एक बूंद पानी भी ना पियो, कुछ भी नहीं खाओ, तो बस फिर भी देखिए लग रही हूँ ना आपको तरोताज़ा, क्योंकि ये अपनी शक्ति, अपनी श्रद्धा, अपना जो विश्वास होता है, अपने हस्बैंड के लिए जो प्यार होता है ना, बस वही आपको शक्ति दे देता है व्रत करने की। तो देखिए दोस्तों, ये है मेरी पूरी पूजा की थाली। ये मैंने पूरी पूजा की थाली जमा ली है। तो जहाँ तक मुझे सब कुछ याद था वो तो सब मैंने इस पे रख लिया है, बट अगर कुछ भूल गई हूँ तो तीज माता माफ़ करे, क्योंकि घर में अगर बड़े होते हैं तो बता देते हैं, बट जो जो मुझे याद था, क्योंकि शादी के टाइम पे, शादी के बाद जब मैंने पूजा करती थी ना अपनी जेठानी जी के साथ में, तो वो जैसा जैसा बताते थे वैसा वैसा मैंने सब याद रखा और सोच सोच के ही करती हूँ सारा वो काम, कि कुछ मैं भूल ना जाऊँ। रात को भी नींद नहीं आती, सोचती रहती हूँ कि हाँ ये रखना है, वो रखना है, कहीं कुछ भूल ना जाऊँ। और आज सेम डे ही तीज माता के ये देखिए लड्डू बनाए हैं, तो वो भोग के लिए मैं लेके जा रही हूँ। भोग के लिए मैंने पहले निकाल लिया था। तो दोस्तों पूजा की थाली रेडी है, बस अब मुझे लेना है जल का लोटा और बस फिर हम निकलते हैं पूजा के लिए। तो दोस्तों मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये ड्रेस कैसी लगी। और देखिए जब पूजा करूँगी ना, तब इसको इस तरह से मैं पल्ले को सर पे ले लूँगी, है ना, बस इस तरह से। तो कैसा लगेगा, ऐसे करूँ, तो बस ऐसे सिर पे पल्लू ले लूँगी तो हो जाएगी ना अच्छे से पूजा भी। सर पे भी पल्लू आ रहा है और बस मेरी ये ड्रेस भी तैयार हो गई। और आज सच्ची में मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं हुई, नहीं तो साड़ी पहनो, पल्ली पटलू सब जमाओ, बट ये मुझे बहुत कंफर्टेबल लगी। और ये मेरी फ्रेंड अलका जी ने बनाई है, तो मैं आपको उनसे एक दिन ज़रूर मिलवाऊंगी, क्योंकि उन्होंने अभी तक मेरी जो 2 ड्रेसेस बनाई है बहुत अच्छी बनाई, 2 ब्लाउज भी बनवाए हैं उनसे मैंने, तो वो भी उन्होंने बहुत अच्छे बनाए। बाकी देवता के भी दर्शन आपको भी करवाऊंगी, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम सभी सखी सहेलियां यहाँ इकट्ठी हो गई हैं तीज माता की पूजा करने के लिए। मैं भी अपनी बिटिया के साथ आ गई हूँ। तो दोस्तों जहाँ हम आए हैं पूजा करने के लिए, ये है सुनीता जी, इन्हीं के घर हम आए हैं तीज माता की पूजा करने के लिए। तो सबसे पहले वो पूजा कर रहे हैं और उन्होंने आज ही तीज माता का औजमना भी किया है और बहुत ही सुंदर है ना डेकोरेशन किया है, नीमड़ी और आंकड़े से बहुत सुंदर सजाया है। और बस इसी तरह से हम सब एक एक करके सब पहले सारी लेडीज़ पूजा कर लेंगी। मेरी बिटिया ने भी व्रत किया है तो वो भी तीज माता की पूजा करेगी। उसके बाद में हम कथा करेंगे, फिर हम आरती करेंगे और उसके बाद हम चंद्र देवता के दर्शन करेंगे। तो दोस्तों देखिए मैं पूजा कर रही हूँ निमड़ी माता को, है ना। सबसे पहले ये चूनर उड़ा रही हूँ और बस इनका श्रृंगार किया जाएगा। जैसे हम अपना श्रृंगार करते हैं वैसे ही है ना तीज माता का भी श्रृंगार किया जाएगा। जो जो हम लेकर आते हैं ना भोग के लिए, चढ़ावे के लिए, वह सब हमें ना धीरे धीरे करके इस तरह से पूजा करके चढ़ाते जाते हैं। फिर हम दिया लगाएंगे और जो भोग के लिए मैंने लड्डू बनाया वह मैं चढ़ाऊँगी। और जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हमने एक छोटी सी तलाई बना रखी है, उसमें हमने दूध और पानी रखा हुआ है। तो बस इस तरह से हम इसको थोड़ा सा पूजा करके भरते जाएंगे। जो जो पूजा करते जाएंगे इसमें थोड़ा सा कच्चा दूध और पानी डालते जाएंगे। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, दिए की रोशनी में हम इसमें नींबू, अमरूद और है ना खीरा, जो मतलब हमने ककड़ी रखी वह देखेंगे, लड्डू देखेंगे, अपनी ओढ़नी, अपनी चूनर देखते हैं और चांदी की अंगूठी देखते हैं, पायल देखते हैं। तो वो सब श्रृंगार का सामान इसमें देखा जाता है। 5, 7, 11 आप जितने चाहे इसमें देख सकते हो। तो बस इसी तरह से एक एक करके हम सब पूजा करेंगे और उसके बाद में हम है ना कथा करेंगे, 5 कहानियाँ सुनेंगे और फिर आरती करने के बाद में हम है ना चंद्र देवता को अर्घ देने के लिए छत पे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों मैं भी पूजा कर लेती हूँ, मेरी सब सखी सहेलियाँ भी पूजा कर लेती है, फिर मैं आपसे मिलती हूँ।
तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूजा करने के बाद मैं सभी अपनी सहेलियों को तिलक कर रही हूँ, मांग में सिंदूर भर रही हूँ। तो ये सब मैंने अपने बड़ों से ही सीखा है कि पूजा करने के बाद जितनी भी सुहागनें होती हैं, कम से कम 5, 11, 7, उन सबको है ना इस तरह से मांग भरनी चाहिए, सिंदूर लगाना चाहिए, बिंदी लगानी चाहिए। और पता है दोस्तों, मेरी मम्मी के साथ मैं पूजा करने के लिए जाती थी। जब मेरी मम्मी पूजा करते थे ना, तो मैं कहती थी मम्मी मैं भी चलूँगी, चाहे वो दशा माता की पूजा हो, शीतला माता की पूजा हो। तो मेरी बिटिया भी बिल्कुल मेरी तरह ही है। जब भी मैं पूजा करने जाती हूँ ना, तो वो बोलती मम्मी मैं भी चलूँगी। और अब तो 2 साल से वो गणगौर की पूजा भी कर रही है, तीज माता की भी पूजा कर रही है, व्रत भी रख रही है। तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि ये सब चीज़ें बच्चों को आनी चाहिए। पढ़ाई के साथ, घर के काम के साथ साथ ये सब भी आना बहुत ज़रूरी है। और मुझे तो अच्छा लगता है, क्योंकि मेरी बिटिया ये सब अपने मन से करती है। क्योंकि अगर हम बच्चों को कह के करवाएंगे ना ज़बरदस्ती कि बेटा व्रत करो, ये करो, तो वो कभी दिल से नहीं करेंगे। बट बच्चा जब अपने दिल से करता है ना, तो वो ही सार्थक होता है। तो बस मैं उसे रोकती नहीं हूँ, बस मैं कहती हूँ बेटा अच्छी बात है और सब चीज़ आनी चाहिए। और वो भी मुझे पूछती मम्मी अब क्या करना है, कैसे करना है, तो मुझे अच्छा लगता है। तो चलिए दोस्तों, मेरी बिटिया भी अभी पूजा कर लेती है और उसके बाद में मैं आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, हम सब फ्रेंड्स ने मिलके तीज माता की पूजा कर ली है। और आप सब ने देखा होगा हमारे मेवाड़ के कैसे कितने प्यारे प्यारे सुंदर रिचुअल्स हैं। हम
तो दोस्तों तीज माता की पूजा हो गई है, हमने कथा भी कर ली, आरती भी कर ली है और अब हम सभी सहेलियां जाएंगी छत पर। तीज माता की पूजा के बाद में अब हम करेंगे चंद्र देवता की पूजा, चंद्र देवता को अर्घ देंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि बदल होते हुए भी हमें चंद्र देवता के दर्शन हो गए हैं। और इतने दर्शन होना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बदल में हमें दर्शन नहीं हो पाते हैं। बहुत ज़्यादातर मैंने देखा है तीज के व्रत में चाँद एकदम से नहीं निकलता है। बट 10 बज चुकी थी और पता है जब तक मैं घर पे गई ना तब तक तो हस्बैंड सो भी चुके थे। फिर मैंने उनको नींद में उठाया, फिर उनको तिलक किया, उनके पैर छुए। उसके बाद में मैंने तब जाके फिर मैंने दही और लड्डू से तीज माता का व्रत खोला। तो आज तीज माता से मेरी यही प्रार्थना है कि हम सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और दोस्तों आई होप आप सभी को आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा दोस्तों। बाय, टेक केयर।